मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। किस चीज की? हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना। क्यों? अपने आप ही कमजोर होते चले जाएंगे। रहना नहीं है, 6 दिन हो गए हैं, ये लोग मुझे डिस्चार्ज नहीं दे रहे हैं। मुझे मेरे अम्मी अब्बू के पास जाना है। पूरा टेस्ट होने के बावजूद भी जब मेरी अम्मी डेट पूछते हैं कि कभी डिस्चार्ज दोगे आप, तो वो भड़क के बोलते हैं कि अगर आप रहोगे ना तो ऐसे आपकी बेटी को हम लोग 1 महीने 2 महीने इधर ही रखेंगे और आपका काम नहीं करेंगे। जब छुट्टी मांगते हैं जब ऐसा ही बोलते हैं। अभी मुझे अपने अम्मी अब्बू के पास जाना है, आप कैसे भी करके मुझे डिस्चार्ज दिला दो। कुरैशी मैडम यहाँ पे मुझे इतने दिनों से 6 दिनों से लेके रखे हैं और मेरा इतने दिनों से मतलब मुझे डिस्चार्ज नहीं दे रहे और मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रहना है। A to Z जितने भी काम होता है मेडिकल का, A to Z मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह जो भी टेस्ट है सब करा लिए हैं, उसके बावजूद भी मुझे छोड़ नहीं रहे। आप कुछ भी करके मुझे यहाँ से डिस्चार्ज दिला दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये बच्ची जो है नाबालिग है और इसकी गलती ये हुई कि इसके घर के सामने एक बंदा रहता था, शादीशुदा, बच्चों का बाप, औरत छोड़ दी और कमाता धमाता और उम्र उसकी 42। अब बताओ ये लड़की किधर 15 साल की। अब ये लड़की को पता नहीं कैसे फंसाया, क्या किया, जादू टोना किया और लड़की बल्ला की खूबसूरत। अब हम उसकी शक्ल तो आपको नहीं दिखा सकते मगर मैं अभी क्या बोलूं मैं, और लेके भाग गया। अब FIR दर्ज हुई, सब कुछ हुआ, पुलिस का काम तो आप लोगों को पता ही है। अब वो लड़की मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मिली लड़की, लड़के को अंदर करवाए और लड़की हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, 2 महीने का हमल है। अब बताइए आप कैसी मोड़ पे लाके उस बाप को अल्लाह ने खड़ा किया है और हॉस्पिटल वाले उसके अंदर क्या रोल अदा कर रहे हैं आपको बताती हूँ मैं। उसको डिस्चार्ज नहीं दे रहे और धमकियां दे रहे और बोलते ज्यादा होशियारी मारेगी ना तो बोले तेरे को तो छोड़ेंगे ही नहीं, बोले 1 साल तक भी यहाँ से। और उसको अलग से मोटिवेशन किया जा रहा है कि अरे तेरा आदमी है, तू ऐसा करेगी कैसा चलेगा, उसको तू फंसा देगी, हाँ तेरी वजह से वो फंस गया। ये मेरी समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। यानी हर जगह पे इन्हीं के लोग बैठे हैं, ये नहीं देख रहे नाबालिग लड़की है और वो लड़की से गलती हो गई है और वो लड़की अपने घर वापस ही चाहती है। तो ये कौन होते हैं ये लोग? बाहर जा रही थी कपड़े खरीदने के लिए, कल भी अभी की बात है हालू की, तो उसने बोली कि मम्मी और गांव से जीप मिलती है तो इसलिए जाती गांव से आ जाती, उसने बोली मम्मी कपड़े ले आए और उनकी दीदी साथ में थी। क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का अखंड प्रताप सिंह था। आपके गांव का ही है? मेरे गांव का गया और मतलब थोड़ी दूर उसका घर है। शिकायत की, क्या कार्रवाई की? पुलिस को हमने जाकर बताया, 3 तारीख को गए, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी। दरोगा जी ने ये कहा कि देखिए जिन्नत जी लड़की है, लड़की वाली बात है, हो सकता है 1-2 दिन में मिल जाए, इसके बाद में हम आपकी मतलब मुकदमा लिख देंगे। जब हम वहाँ मुकदमा लिखवाने गए तो उन्होंने मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हो गया 5 तारीख को और लड़की बरामद नहीं हुई तो हमने मुकदमा के पास आई, क्या आश्वासन मिला है? पुलिस अधीक्षक के पास आए तो यहाँ पर 2 बार आ चुके हुए मिले ना थे। 1 बार आए, मैंने उनको अपनी हकीकत बताई और उन्होंने मेरी अभी तक कोई सुनाई नहीं की। फिर मुझे दोबारा मोबाइल में मैंने देखा कि इस केस को सॉल्व कर दिया गया। जब हमने कल इसको मोबाइल को देखा, पढ़े लिखे है नहीं, जब उसको दिखवाया तो वो नेट पे मोबाइल में आ गया तो हमने उनको दरोगा जी को फोन किया। दरोगा जी को फोन किया, मोबाइल में भी रिकॉर्ड है, आप सुन सकते भी हैं सारे लोग। और जब दरोगा जी बोले कि आपको जो करना हो जिन्नत जी आप कर लीजिए और मैं क्या करूं, मुझे नहीं लड़की मिल रही है कि ये वो न काफी बहाना बनाया। आप कहाँ जाओगे? तो मैंने उनसे कहा कि जब पहली बार का दौरा गई थी, दूसरी बार लिखवाने के लिए, जब मैंने कहा कि देखिए 2 दिन 3 दिन आपने कहा और कुछ भी नहीं हुआ, आप मुकदमा लिख रहे हैं, तो फिर बड़े इंस्पेक्टर साहब आए और बोले मुकदमा लिख दो उनको। तो उन्होंने मुकदमा मतलब दायर कर दिया। बोले आपने इससे पहले कभी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया? हाँ, वो हमारी लड़की जो शादी होगी फिरोजाबाद चली गई थी, उस दिन उसने मतलब ऐसा किया था। तो वो अपनी बुआ जी के घर चली गई थी और फूफा जी ने नाक की कील दबा के और गाड़ी में बिठा के सब्जी घर आ गई। फिर वो नहीं मिला था, दूसरी गाड़ी बदल दी थी ना, इसलिए।
है।